नए जीवों की उत्पत्ति। जैसे अगर हम किसी चिड़िया को देखें तो चिड़िया अंडे के द्वारा अपने बच्चों को जन्म देता है। अगर कुत्ते बिल्ली को देखें तो वह अपनी जैसी ही संतति उत्पन्न करता है, यानी अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जीव जनन कैसे करते हैं, जनन का अर्थ क्या है, जनन क्यों जरूरी है, यह कितने प्रकार का होता है और मनुष्यों में और पौधों में किस प्रकार से जनन संभव हो पाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है जीवों में जनन। तो जनन की परिभाषा क्या होती है? जनन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन जरूरी है या नहीं, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, आज अगर मैं यहाँ खड़ी होकर जनन चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो वो इसलिए संभव है क्योंकि जनन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। अगर जनन ना हो तो जीवों की वृद्धि ही ना हो पाए। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी जीव की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अगर जनन ना हो तो जीव ही समाप्त हो जाएंगे। अब यह जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वैसे जनन को कहा जाता है जहां नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों ही जनन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन वैसे जनन को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक जीव, यानी वहां नर और मादा की बात नहीं होती है, सिर्फ एक ही जीव जनन के लिए जिम्मेदार होता है। वैसे जनन को अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानें, यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अगर हम देखें तो यह मुख्य रूप से छोटे जंतुओं में, एक कोशिकीय जीवों में देखा जाता है, जहां नर और मादा अंग अलग अलग नहीं होते हैं। साथ ही साथ ये पौधों में भी देखा जाता है, जहां अतिशीघ्र अगर किसी जनन की प्रक्रिया को करानी हो तो पौधों में भी अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। पहला खंडन यानी फीजन, दूसरा मुकुलन यानी बडिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन यानी पुनर्जनन, चौथा वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी पौधों में जो स्टेम, रूट और लीव्स के द्वारा जनन होता है, पांचवा स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु समासन, और छठा आजकल मनुष्यों के द्वारा कुछ आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कराया जाता है, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ये सारे प्रोसेस होते हैं आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आर्टिफिशियल अलैंगिक जनन। तो हम लोग एक एक करके आज
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव जनन में सम्मिलित होते हैं। उसका पहला प्रकार है खंडन यानी फीजन। यह खंडन या फीजन दो प्रकार का होता है। पहला द्विखंडन यानी बाइनरी फीजन और दूसरा बहुखंडन यानी मल्टीपल फीजन। फीजन का अर्थ होता है टूटना। फीजन का अर्थ होता है टूटना। तो अगर कोई जीव, एकल जीव टूटकर नई संतति उत्पन्न करते हैं तो वैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन को खंडन कहा जाता है। अब यह मैंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं। पहला द्विखंडन, द्वि यानी दो, खंडन यानी टुकड़ों में बंटना। बहुत ही आसान है समझना इसको अगर ध्यान पूर्वक आप सुनते हैं। तो द्विखंडन यानी एक जीव दो टुकड़ों में बंटकर अपने ही जैसी संतति को उत्पन्न करता है, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है। यह बाइनरी फीजन तीन प्रकार से होता है, यानी ये जो टुकड़े में बंटता है जीव, यह तीन प्रकार से बंट सकता है। या तो जीव बीचों बीच हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज अवस्था में दो टुकड़ों में बंट गया, तो पहले प्रकार का द्विखंडन होता है जिसमें जीव दो टुकड़ों में बंट जाता है। वैसे द्विखंडन को देख सकते हैं हम जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में इस प्रकार का द्विखंडन पाया जाता है जब जीव हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप से दो टुकड़ों में बंट जाता है, बराबर टुकड़ों में। दूसरे प्रकार का जो बाइनरी फीजन यानी द्विखंडन होता है उसमें जीव जो है वह कहीं से भी दो टुकड़ों में बंट सकता है। इस प्रकार का द्विखंडन देखा जाता है अमीबा में। अमीबा में जो द्विखंडन होता है वह शरीर के किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से यह दो भागों में टूट जाता है। इस प्रकार के अमीबा में जो जनन पाया जाता है उसमें पहले अमीबा का शरीर बीच से दो भागों में बंटना शुरू होता है, फिर उसका केंद्रक दो टुकड़ों में बंट जाता है और एक अमीबा टूटकर दो संतति में बदल जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि अमीबा में होने वाले जनन को आप प्रदर्शित करें चित्र के द्वारा। तो यहाँ अमीबा में जनन जो होता है वह इस प्रकार के चित्र के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। वहीं तीसरे प्रकार का द्विखंडन होता है ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली कोई जीव दो भागों में बंट गया। यह देखा जाता है कालाजार में। कालाजार जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है उसका शरीर वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली दो भागों में बंट जाता है और इस प्रकार का जनन द्विखंडन कहलाता है। यानी द्विखंडन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, किसी भी प्लेन में हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है। दूसरे प्रकार का खंडन होता है मल्टीपल फीजन यानी बहुखंडन। बहुखंडन मलेरिया में और कुछ अमीबा में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार के जनन में एक जीव टूटकर बहुत सारे जीवों में बंट जाता है और एक साथ कई जीव जन्म लेते हैं। यह एडवर्स कंडीशन यानी विपरीत कंडीशन में भी देखा जाता है। जब तापमान या फिर पर्यावरण उसके किसी भी जीव के जनन के लिए उपयुक्त नहीं होता है तो उस केस में जीव अपनी ओर चारों ओर एक सिस्ट का यानी एक कठोर आवरण का निर्माण कर लेता है और उसके अंदर वह जीव लगातार खंडन उस जीव का होते रहता है और जब कंडीशन सुटेबल होता है तो वह क्रिस्टल यानी बाह्य कवच जो है वह टूट जाता है और टूटकर हजारों की संख्या में नए जीव
बाहर निकल जाते हैं। वैसे जनन को बहु बहु मतलब बहुत सारे खंडन यानी टुकड़े, बहुत सारे टुकड़ों में टूटकर बहुत सारे जीवों का जन्म होता है। अब दूसरा जो अलैंगिक जनन होता है वह होता है मुकुलन। मुकुलन शब्द आया है मुकुल। मुकुल का अर्थ होता है बड। मुकुलन का इंग्लिश होता है बडिंग। बड यानी कली, छोटी सी कली। तो यह जो मुकुलन या बडिंग है यह देखा जाता है यीस्ट में, हाइड्रा में। इन जीवों में इनके शरीर से पहले छोटी सी मुकुल के संरचना की उभार निकलती है। जैसे अगर हाइड्रा में हम जनन को देखें तो एक हाइड्रा है, उसके शरीर से छोटा सा उभार आया और वह उभार जब परिपक्व हो जाता है तो टूटकर नए जीव में बदल जाता है। यानी मुकुल से नए जीव का निर्माण होना ही मुकुलन कहलाता है। रिप्रोडक्शन बाय बड, दैट प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। बडिंग कहते हैं उसे। वहीं यह देखा जाता है किसमें? हाइड्रा में और यीस्ट में। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है कि हाइड्रा में और यीस्ट में किस प्रकार का जनन देखा जाता है। तो कौन सा जनन देखा जाता है? मुकुलन। तीसरे प्रकार का जनन होता है पुनर्जनन या फिर पुनरुद्भवन। इसे हम फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। जैसे यह देखा जाता है स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया जैसे जीव में, स्पाइरोगायरा में और प्लेनेरिया में। स्पाइरोगायरा एक जीव है, अगर उसका शरीर टुकड़ों में बढ़ जाए किसी भी कारण से, अगर उसका शरीर टुकड़ों में बढ़ जाता है तो हर एक टुकड़ा एक नए जीव में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसे पुनर्जनन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, क्योंकि हर एक फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा, और टुकड़ा नए जीव में बदल रहा है। तो एक जीव जितने भी टुकड़े में कट रहा है, हर एक टुकड़ा नए जीव में परिवर्तित हो जा रहा है, और वैसे जनन को हम पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहते हैं। चौथा जो प्रकार है वह है बीजाणु समासन यानी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, कभी अभी बरसात का दिन चल रहा है और बरसात के दिन में कभी ब्रेड को बाहर छोड़ के देखा है? कुछ ही दिनों में उसके ऊपर हरे पीले नीले रंग के संरचनाएं आप देख पाते हैं। वह जो संरचना है वह ब्रेड मोल्ड कहलाता है, और यह ब्रेड मोल्ड स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही जनन करता है, अर्थात बीजाणु समासन के द्वारा ही जनन करता है। इस प्रकार के जनन में एक संरचना पाई जाती है जिसके अंदर, इस संरचना के अंदर जीव स्पोर्स का निर्माण करते हैं यानी बीजाणु का निर्माण करते हैं, और ये बीजाणु जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो यह ढेर सारे जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वैसा जनन जिसमें स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है या बीजाणु के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है उसे बीजाणु समासंग यानी स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो यह किसमें होता है? ब्रेड मोल्ड में यानी कवक में इस प्रकार के जनन को देखा जा सकता है। बीजाणुओं के द्वारा जनन, छोटे छोटे बीजाणु, बीज बड़े होते हैं और उसी की जो सबसे छोटी संरचना, उसी प्रकार की संरचना होती है बीजाणु, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। वहीं पांचवें प्रकार की जो अलैंगिक जनन होती है वह होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक प्रवर्धन। अभी तक हमने जो भी रिप्रोडक्शन देखा वो मुख्य रूप से छोटे जीवों में हमने देखा, एक कोशिकीय जीवों में हमने देखा, लेकिन यह जो रिप्रोडक्शन है यह बड़े पौधों में भी देखा जाता है। जब पौधे
जो बहुकोशिक पौधे जो होते हैं उनमें लैंगिक जनन होने में बहुत ही समय लग जाता है। तो इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक प्रवर्धन के द्वारा उनमें जनन देखा जा सकता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन का अर्थ होता है कि पौधों में पत्तियों, जड़ों और तना के द्वारा जनन होना। सबसे पहले अगर हम देखें तो जड़ों के द्वारा आपने जनन कहीं देखा है? बिल्कुल देखा होगा। स्वीट पोटैटो में कोलकेसिया यानी ओल में यह जो जनन होता है यह रूट्स के द्वारा यानी जड़ों के द्वारा होता है। तो जड़ के द्वारा भी नए पौधे प्राप्त हो सकते हैं। वहीं स्टेम यानी तने के द्वारा जो रिप्रोडक्शन हम देखते हैं के द्वारा जनन हम देख सकते हैं आलू में, अदरक में, प्याज में, लहसुन में। इन सभी चीजों में हम तनों के द्वारा जनन को देख पाते हैं। वहीं पत्तियों में जनन कहाँ देखते हैं? पत्तियों में जनन हम देखते हैं ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा में। अगर उसकी संरचना को देखें तो उन पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे पौधे निकलते हैं और वही पौधे नए पौधों में ग्रो कर जाते हैं। तो क्या आपने कभी आलू प्याज खाने से पहले ये सोचा था कि हम तने को खा रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में यह संरचना होती है। तने का अर्थ होता है लंबा, हरा, कुछ ऐसी संरचना। लेकिन आज हम जान पाए कि आलू और अदरक और गाजर और लहसुन ये सारे भी तने होते हैं जिनके द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है उसे कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। यहाँ कायिक प्रवर्धन के कुछ लाभ भी होते हैं। कायिक प्रवर्धन उन पौधों के लिए वरदान है जहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सिर्फ हो पाता है यानी उसमें लैंगिक जनन संभव नहीं है। तो वैसे पौधे जिनमें लैंगिक जनन संभव नहीं है वहां कायिक प्रवर्धन वरदान सिद्ध होता है। जैसे केला में जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ही हम प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फास्टर मोड होता है, यानी अगर लैंगिक जनन हम कराएं तो वह अधिक समय लेगा, जबकि अलैंगिक जनन बहुत ही त्वरित गति से जल्दी में हो सकता है। यह मेथड जो होता है इसमें एक स्मॉलर एरिया में, एक छोटे से क्षेत्र में बहुत जल्दी यहाँ रिप्रोडक्शन कराया जा सकता है। साथ ही साथ माता पिता के जितने भी गुण रहेंगे पौधों में वो सारे गुण उसकी संतति में ट्रांसफर होंगे। तो ये एडवांटेजेस है, यह विशेषता है कायिक प्रवर्धन की। जबकि कायिक प्रवर्धन से अगर हम सभी प्लांट को ग्रो कराएं तो हम उनमें वेरिएशंस नहीं कर पाएंगे, यानी उनके अंदर नए गुणों का सम्मिलित नहीं कर पाएंगे, उनमें नए गुणों का सम्मेलन नहीं हो सकता है। एक ही जैसे पौधे अगर लगातार उगते रह जाएंगे और साथ ही साथ अगर कोई प्लांट एक बीमारी से ग्रसित है तो वह कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन कैरी ओवर होते जाएगा। साथ ही साथ यह छोटे से एरिया के लिए ही, छोटे से क्षेत्र के लिए ही संभव हो पाता है, यह काफी दूरी तक संभव नहीं हो पाता है। तो यह था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। तो इस तरह हमने आज जाना कि जनन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन के 5 प्रकार को हमने देखा, खंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्धन। तो इस प्रकार हमने आज इन टॉपिक्स को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिफिशियल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न गूगल फॉर्म के द्वारा अटैच कर दिया गया है और अगर इस टॉपिक में किसी तरह की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।